सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा ने अनुज से कह दिया है कि अब मान की लव स्टोरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अब वो दोनों चाहकर भी कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी आद्या ये चाहती ही नहीं है। उनकी बेटी आद्या आज भी उससे उतनी नफरत करते हैं जितनी 5 साल पहले क्या करती थी। उसने सब कुछ ट्राई करा, पर लेकिन वो उसकी नफरत कभी कम नहीं कर पाई। और अगर हम दोनों पास भी आए या फिर एक हुए, तो आद्या आपको छोड़ देगी। आज आपको चूज करना ही होगा कि आप आद्या को चूज करें या फिर मुझे। और अनुज, मुझे अच्छे से पता है कि आपकी जान बसती है आद्या में। आप मर जाएंगे पर लेकिन आद्या को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आद्या की वजह से अनुज अनुपमा को एक बार फिर से दुख का सामना करना पड़ रहा है। अनुज कहता है कि अनु, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पल पल तड़पता रहा। तुम्हें पता है ना कि मैं 5 साल में कितनी बार मरा हूँ, कितनी बार जिया हूँ, पर लेकिन अब नहीं रह पाऊंगा अनु। अगर तुम अब मुझसे दूर गई, मैं मर जाऊंगा अनु। तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो, मेरा प्यार हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो अनु। तुम अच्छे तरह पता है कि हम दोनों नहीं रह पाएंगे दूसरे के बिना, तो फिर तुम्हें क्यों ही जाना है? अब बात रही आद्या की, तो आद्या को मैं संभाल लूंगा। पर लेकिन यहाँ पर अनुज फाइनली अनुपमा को मना ही लेता है। अनुज वादा करता है अनुपमा से कि हम दोनों की लव स्टोरी पूरी हो गई सिर्फ 1 साल के लिए। तुम मुझे एक बार मौका दो, इस 1 साल में मैं आद्या के मन में जो तुम्हारी नफरत है वो खत्म कर दूंगा। अगर इस 1 साल में मैं ऐसा नहीं कर पाता, तो मैं खुद आद्या को लेके तुम्हारे पास से दूर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। और इस बात के लिए अनुपमा मान जाती है। वो कहते हैं कि अनुज, सिर्फ आपके लिए और छोटे के लिए मैं आपके संग 1 साल तक रहूंगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ आद्या को पूरा यकीन है कि आज अनुपमा पॉप्स को मना कर देंगे। पर लेकिन ये सब अपनी आंखों से देखने के लिए आद्या वही पहुंच जाती है जहाँ अनुज अनुपमा होते हैं। और जब वो देखते हैं कि अनुज अनुपमा एक साथ गले मिले हुए हैं और वो दोनों फिर से एक हो चुके हैं, तो ये देखकर तो उसके आगे फट जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि पॉप्स और अनुपमा फिर से एक हो गई है। और यहाँ पर वनराज और देविका भी आ जाते हैं। अनुज कहता है कि वाह, मुझे तो पूरा यकीन था कि यही होने वाला है। वैसे मुझे इनका समझ नहीं आता कि कब अलग होते हैं, कब साथ आ जाते हैं। एक पल में अलग हो जाते हैं, एक पल में पास आ जाते हैं। पर लेकिन जो भी, मुझे इनसे क्या हिम्मत था, मुझे तो बस साइन करवाने हैं। फिर अनुपमा देवी यहाँ पर रहे या फिर ना रहे, वैसे मेरे लिए तो बहुत फायदे की बात है, क्योंकि अनुपमा अनुज के संग अमेरिका चली जाएगी तो बार बार हमारे घर के मामलों में आकर टांग नहीं लगाएगी। क्योंकि अगर अनुपमा यहाँ पर रह जाए तो रोज रोज कलेश होंगे सिर्फ इसकी वजह से। और यहाँ पर देविया कहती है कि आज फाइनली अनुपमा ने सही फैसला लिया है। यहाँ पर देविका बहुत ज्यादा खुश है। वनराज कहता है कि आद्या, तुमने हर चीज ट्राई करी, पर लेकिन आखिरकार तुम्हारे पॉप्स ने तुम्हें छोड़कर अपने 26 सालों का प्यार यानी अनुपमा को चुन लिया। आज उसने साबित कर दिया कि वो तुमसे नहीं बल्कि अनुपमा से प्यार करता है। आद्या कहते कि बना जानकर आप फिक्र मत कीजिए, इस लव स्टोरी को मैं आज यहीं की यहीं खत्म कर दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पर आद्या से क्या करने वाली है, जिसके बाद अनुपमा को अलग होना ही पड़ेगा। अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।